गाइस, आज का वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में मैं फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग ट्रैवल कंटेंट के लिए जल्दी से ट्रैवल लाइन को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे मैंने अपना दिल्ली से लखनऊ का फ्लाइट का टिकट 2000 रुपए में बुक किया। तो फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए मैं हमेशा skyscanner.com पर जाकर के टिकट्स बुक करती हूँ। हर वेबसाइट का प्राइस का कंपैरिजन मिल जाएगा कि मेक माई ट्रिप कितना ऑफर कर रहा है, इज माई ट्रिप कितना ऑफर कर रहा है, हैप्पी फेयर्स कितने ऑफर कर रहे हैं। हर वेबसाइट के आपको अलग अलग रेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने क्लिक किया सबसे चीपेस्ट ऑप्शन में और मेरी दिल्ली से लखनऊ की टिकट जो है वो सिर्फ 2000 रुपए में हो गई। वहीं अक्सर मैं शताब्दी से ट्रैवल करती हूँ लेकिन शताब्दी की भी टिकट 1800 रुपए में हो रही थी। तो मैंने सोचा सिर्फ 200 रुपए और लग रहे हैं तो फ्लाइट से ही चलते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अक्सर लोग सोचते हैं कि यार एयरपोर्ट जाने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ नोएडा से दिल्ली पहुंचने में कैब से ऑलमोस्ट 800 रुपए लग जाते हैं। लेकिन इस बार मेरे एक दोस्त ने बताया कि तुम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में नोएडा से एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हो। उन्होंने बोला कि सिंपली आपको बोटानिकल गार्डन से 50 रुपए का T1 का मेट्रो टिकट कटाना है और अगर कार्ड है तो फिर क्या ही बात। तो मैंने बोटानिकल गार्डन से 50 रुपए का टर्मिनल 1 का टिकट बुक कराया। वैसे मेरी फ्लाइट T3 से थी। उसने बताया कि तुम T1 पर उतर के फ्री शटल सर्विस जो T1 से T3 पर चलती है उस पर बैठ जाना, पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे तो आप T3 इजीली पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी टिप मुझे उस दोस्त ने दी थी कि डिजी यात्रा जो है अपने मोबाइल फोन में जरूर से डाउनलोड कर लेना। इससे क्या होता है आपका बहुत इजीली चेक इन हो जाता है। तो मैंने T1 से सीधे T3 की शटल ली, मुझे बिल्कुल भी पैसा देना नहीं पड़ा और मैं सीधे गेट नंबर 1 पर पहुंच गई क्योंकि गेट नंबर 1 और 2 पर आपको डिजी यात्रा की चेक इन की सर्विसेज होती है। इस चीज का आप खासा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एयरपोर्ट पे घुसते ही हमने किया सिक्योरिटी चेक इन और आप देख सकते हैं कि आप दिल्ली का ड्यूटी फ्री आ गया जहां पर काफी अच्छे ऑफर्स थे, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इधर ही आपको लाउंज भी दिखेगा और खाने के कई सारे कैफेटेरियाज भी दिखेंगे। मेरा गेट था 42 नंबर। मैंने पहले से चेक इन किया हुआ था और बैगेज भी नहीं देने थे तो मैं जल्दी से फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। वही रास्ते में कंफर्म करने के लिए कि मेरा गेट कौन सा है, मैंने एक और बार यहाँ पर टीवी लगा होता है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी फ्लाइट और आपका गेट नंबर कौन सा है। 42 था। मैं जल्दी से गई क्योंकि बोर्डिंग टाइम होने ही वाला था। उसके बाद बोर्डिंग शुरू हो गई और हम फ्लाइट के लिए अक्सर जो है कनेक्टर होता है लेकिन हमें बस से लेकर के गए और साथ में थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बदल गया था। अलायंस एयर की फ्लाइट थी, छोटा वाला प्लेन था। तो प्लेन में घुसते ही आप देख सकते हैं कि अक्सर जो होता है ना, एक साइड 3 सीट होती है, एक साइड 2 सीट होते हैं, लेकिन ये प्लेन छोटा था तो दोनों साइड 2-2 सीट्स थी। मैंने अपना लगेज ऊपर रखा। भाई फ्लाइट पे बैठते टाइम पानी दिया हुआ था और बहुत प्यास भी लग रही थी तो मैंने सबसे पहले पानी पिया। उसके बाद अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाला और फ्लाइट जो है हमारी टेक ऑफ कर गई। वही रनवे काफी ज्यादा बिजी था तो फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन फिर 1.5 घंटे के बाद फाइनली हम लोग लखनऊ लैंड कर गए और आप देख सकते हैं कि लखनऊ का नया एयरपोर्ट कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो केवल 50 रुपए में नोएडा से एयरपोर्ट और सिर्फ 2000 रुपए में दिल्ली से लखनऊ आप किस तरीके से इजीली पहुंच सकते हैं। स्काई स्कैनर से टिकट करिए और मेट्रो से आप एयरपोर्ट जाइए। पहले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप जल्दी से ट्रैवल लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।